हूँ तपेश जैन और मेरे साथ में है नितिन भंसाली जी। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया को लेकर भी आप बड़े अवेयर रहते हैं और एक इसी नाम से सोशल अवेयरनेस के लिए ही एक आपने संगठन भी बनाया। क्रिकेट के बहुत अच्छे प्रेमी हैं, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और राज की बहुत सारी बात भी है आपके साथ में, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे। नितिन भैया, जीवन को लेकर क्या सोचते हो? नितिन भंसाली क्या सोचते हैं? जीवन को लेकर क्या सोचना है, ईश्वर ने भेजा है, कुछ करके जाना है जीवन के लिए। मैं तो यही सोचता हूँ शॉर्टकट में, अगर आप कहें कि कुछ करके जाना है। बिल्कुल कुछ करके जाना है, मेरे लिए नहीं, दशा और दिशा। किसी भी चीज के परिवर्तन का मुख्य वो होते युवा। हम युवाओं के लिए सोचें। मैं भी एक युवा अवस्था में ही मैं इस फील्ड में आया और चूंकि मैंने समाज सेवा और राजनीति का क्षेत्र चुना, तो मेरे लिए जो ये काम है ये कम नहीं है, इतना अधिक है, बहुत विशाल है कि मैं अगर 100 साल भी जीऊं तो मेरे पास काम की कमी नहीं है। ये लगातार मैं सुधारों पे काम करूं, सुझावों पे काम करूं और देश को बदलने के बारे में सोचूं कि मेरा देश जो है, भारत जो एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, मैं ये चाहूँगा कि वापस वो दिन हमारे आए। बहुत अच्छी सोच है। इसके अलावा आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, सुसाइड जो बच्चे करते हैं उसको लेकर भी चिंता जो जाहिर की थी। कैसे मन में ये पीड़ा आई आपके पास में? ये पीड़ा इसलिए है कि माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा 16-17 साल का होता है, थोड़ा सा एक पेपर बिगड़ा या कोई विषय में वो फेल हो गया, बहुत दुख होता है कि वो सुसाइड कर लेता है उस डर के मारे या भय के मारे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को भी, माता पिताओं को भी ये अनुरोध करूँगा कि बच्चों पे प्रेशर ना करें, फोर्स ना करें कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, उनको स्वतंत्र छोड़ें। आजकल एक नारा चल रहा है ना, आज़ादी, वो इस बात पे सबसे पहले लागू होता है। तो कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट और बच्चे जो हैं वो प्रेशर में आते हैं या उनको एक हीन भावना उनके अंदर आती है कि मैं फेल हो गया, मेरे साथी आगे निकल गए, तो उनको एक ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। अगर आप फेल हो गए हैं तो आगे और अवसर हैं, आपके पास बेहतर अवसर हो सकते हैं। सुसाइड करना किसी बात का कोई समाधान नहीं है। मैं छात्रों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप मजबूर ना बने, मजबूत बने। क्रिकेट आप खेलते थे, तो क्रिकेट खेला तो किसको पसंद करते हैं आप? क्रिकेट शुरू से खेलने का बहुत शौक रहा और क्रिकेट में मुझे, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे पसंद कौन है, तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्रिकेट क्या वजह है कि जिसकी वजह से लगाव लगता था आपको कि क्रिकेट खेलना चाहिए करके? अब ये तो बचपन में क्यों लगाव हुआ, गली मोहल्लों में उस समय क्रिकेट ही एक सबसे महत्वपूर्ण और चार्म था, मतलब फेमस खेल था और एक चार्म भी था। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कोई नहीं भूल सकता इसको। फिल्म में कभी कभी देखते हैं? नहीं, फिल्म में बहुत कम देखता हूँ। इस साल 2 ही मूवीज देखी मैंने, एक सांड की आंख और दूसरी अभी मर्दानी 2। अच्छा। मैं बहुत सिलेक्टेड मूवीज देखता हूँ जिसमें कुछ स्टोरी हो, जिसमें कुछ संदेश हो समाज के लिए। जैसे सांड की आंख में मैंने महिला सशक्तिकरण का जो रूप देखा दादी चंद्रो तोमर का, कि वो कैसे एक हरियाणा के छोटे से गांव से किस स्तर पर पहुंची, और मर्दानी 2 में जो आज महिलाओं के साथ, जो लड़कियों के साथ जो शोषण हो रहा है, इस प्रकार के दरिंदे लोगों के विषय में उस पिक्चर में बताया गया। और रानी मुखर्जी ने जो उस फिल्म में जो किरदार निभाया, एक दमदार, की हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक लड़ी और उसने उस हत्यारे को और उस रैपिस्ट को उसके किए की सजा दी। कभी किताब पढ़ने का दिमाग में आता है? किताबें बहुत पढ़ता हूँ और एक किताब में लिख भी रहा हूँ। अच्छा, किस विषय पे लिख रहे हैं आप? मैं युवाओं के राजनीति में आने के और महिला सशक्तिकरण के एक विषय पर मेरे 22 साल के राजनीतिक अनुभवों के आधार पर एक किताब लिख रहा हूँ, जो मुझे उम्मीद है अगले साल 2020 के दिसंबर तक के डेफिनेटली आ जाएगी। कांग्रेस की राजनीति या एक नेता के दूसरे रूप में, एक राइटर के रूप में राजनीति को कैसे परिभाषित करेंगे आप? देखिए, राजनीति को परिभाषित करना, ये मुझे ऐसा लगता है आज की वर्तमान की स्थिति में ग्लैमर बहुत घुस चुका है राजनीति में। जहाँ तक हम ये देखें, कुछ लोग राजनीति को आम का बाग समझ लिए हैं, 4 पत्थर जेब में लिए घुस गए, पेड़ पे मारे, आम गिरे और आम को खा लिया। कुछ लोगों ने राजनीति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस समझ लिया है। ऐसा नहीं है, बहुत कठिन फील्ड है। इसमें अगर आपको आपका कैरियर बनाना है तो आप में पेशेंस चाहिए। और मैं युवाओं को खासकर हमेशा ये प्रेरित करता हूँ कि आप लोग राजनीति में आएँ, बहुत अवसर है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता कि काम धंधा छोड़कर घर के विरुद्ध जाकर आप पॉलिटिक्स में आए, लेकिन आप राजनीति में अपना योगदान और अपनी सूझबूझ जरूर रखें।
परिवार को फिर कैसे समय दे पाते हैं? परिवार को क्या समय जी। देना है? माता पिता बहुत खुश हैं, और पहले तो जब मैं राजनीति में आया था उनको भी आपकी ये लगता पत्नी होगा। या विवाह के बाद में? नहीं, अब पत्नी तो है नहीं, विवाह अच्छा। मैंने किया नहीं है, अविवाहित हूँ। मुझे इस बारे में बोलने में कोई संकोच नहीं है कि अविवाहित हूँ इसलिए सफल हूँ। अच्छा, ये भी कोई कारण होता है कि अविवाहित हैं इसलिए सफल हैं? नहीं, ऐसा मैं ऐसा सोचता हूँ कि आदमी सांसारिक मोह माया में बनने के बाद एक जो उसके अंदर में लोगों को मदद करने की या तो एक भावना हो, या फिर उसके अंदर एक जो डेयरिंग होती है, एक हिम्मत जो होती है, वो सांसारिक चीज़ों में वो हिम्मत खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली। तो एक अकेला नितिन भंसाली अगर उसके साथ उसका परिवार नहीं है तो वो अकेला समाज के लिए बहुत कुछ कर सक्षम सकता है, बहुत कुछ है। यदि परिवार होगा तो उसको उसके बारे में भी सोचना जवाबदारी, पड़ेगा। हाँ जी। और बाद में कहीं बोलते हैं पूत सपूत तो का धन संचय। आजकल तो ऐसा है जी, कि कहीं औलाद अगर कुछ 19-20 निकल गई तो आपका क्या कराया उसमें खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आप अपने जीवन का अभी तक का निचोड़ क्या जनता को देना चाहेंगे या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, निचोड़ तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी लाइफ में जो करना चाहता हूँ उसका 10% काम भी मैंने अभी तक नहीं किया है। 90% मेरा काम बाकी है, और निश्चित तौर पर ये काम नज़र भी आएगा, और हो सकता है कहीं प्रशंसा भी हो और कहीं आलोचना भी हो। तो आलोचना हो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, और प्रशंसा हो तो उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। बहुत अच्छी बात है। आपके पास में महत्वाकांक्षाएं हैं। आपकी बात से एक बात निकल के आई कि बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमेशा इंसान को बहुत कुछ करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उम्र या बहुत सारी चीज़ें बाधा नहीं बनना चाहिए। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।